नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान के कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एनसीएल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसे पूरा वीडियो को देखा करें और आपका रिवीजन के साथ साथ नई जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, वह दो ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। बताइए साथियों, वह कौन दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ये हैं बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इंसुलिन के अत्यधिक निकलने से कौन सी बीमारी होती है। बताइए साथियों, इंसुलिन के अत्यधिक स्राव से कौन सी बीमारी होती है। ये होता है हाइपोथायरोमैलेसिया नामक बीमारी जो होता है, ये इंसुलिन के अत्यधिक स्राव से होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। इंसुलिन के कमी से डायबिटीज नामक बीमारी होती है जिसे मधुमेह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। बताइए साथियों, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। वो पाया जाता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, चुंबक के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। बताइए साथियों, नमन कोण का मान कितना होता है। वो होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रक्त समूह का खोज किसके द्वारा किया गया था। रक्त समूह का खोज किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, शक्तिशाली चुंबक किससे बनाए जाते हैं। शक्तिशाली चुंबक किसके बनाए जाते हैं। शक्तिशाली चुंबक एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं और ऐसे चुंबक जो होते हैं वो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। भारत में प्रत्यावर्ती धारा कितना हर्ट्ज का है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा जो है वो 50 हर्ट्ज का दिया गया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, क्लोरोफिल के मध्य कौन सा धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल के मध्य कौन सा धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल के मध्य पाया जाता है मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन के मध्य कौन सा धातु पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के मध्य लौह धातु अर्थात लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्लोरोफिल की प्रक्रिया में पौधे के द्वारा कौन कौन से रंग अवशोषित किए जाते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे द्वारा कौन कौन सा रंग का अवशोषण किया जाता है। ये किया जाता है बैगनी, नीला और लाल रंग का पौधे द्वारा अवशोषण किया जाता है। सर्वाधिक किया जाता है लाल और सबसे कम किया जाता है बैगनी का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पेशाब का पीला किसके कारण से होता है। साथियों बताइए, पेशाब का जो रंग पीला जो होता है वो किसके कारण से होता है। पेशाब का रंग पीला जो होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दूध में घुला हुआ प्रोटीन को क्या कहा जाता है। बताइए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में है। दूध में घुला हुआ प्रोटीन को हम लोग कैस्नोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं। कैस्नोजेन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। बताइए, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है यकृत अर्थात लीवर जो है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। बताइए साथियों, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है 0। आमीटर नामक यंत्र से प्रतिरोध को मापा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है। बताइए साथियों, ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है। ट्रांसफार्मर का कोड जो बना होता है वो नर्म लोहा का बना होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। बताइए साथियों, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। और विटामिन डी किस में पाया जाता है। विटामिन सूर्य के प्रकाश से में पाया जाता है। उबलते हुए जल की अपेक्षा वाष्प से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा जो वाष्प होता है उसका गुप्त ऊष्मा अधिक होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एक अल्प शक्ति का मान कितना होता है? एक अल्प शक्ति का मान जो होता है 746 वाट का होता है। शरीर में दर्द, ठंडा एवं गर्म की पहचान कौन सी ग्रंथि करती है? शरीर में दर्द, ठंडा एवं गर्म की पहचान थैलेमस नामक ग्रंथि करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, EEG का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए साथियों, EEG का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है मस्तिष्क के जांच के लिए। और ECG का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ECG का प्रयोग हार्ट को जांच के लिए किया जाता है, अर्थात हृदय के जांच के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है। और EEG का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क के जांच के लिए। जो साथी अभी तक लाइक कमेंट नहीं किए हैं, कृपया लाइक कमेंट भी कर दें, ताकि हमें वीडियो बनाने में और भी अच्छा लगे और हम नए नए कंटेंट लेकर आपके बीच हर दिन आते रहें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हरा कशिश किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरा कशिश किसे कहा जाता है? हरा कशिश कहा जाता है फेरस सल्फेट को। किसे कहा जाता है? फेरस सल्फेट को, जिसका सूत्र होता है FeSO4 7H2O। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक माइक्रोकुलाम कितने के बराबर होता है? एक माइक्रोकुलाम होता है 10⁻⁻6 कुलाम के बराबर होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। घर्षण विद्युत का खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? बताइए साथियों, घर्षण विद्युत का खोज किसके द्वारा किया गया है? घर्षण विद्युत का खोज थेल्स के द्वारा किया गया था। वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर निकलने पर अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? बताइए साथियों, कैसा दिखाई देता है? उसे काला दिखाई देता है। और अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को दिखता है तो कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखता है तो पृथ्वी नीला दिखाई देता है। जैसे हमारा प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को एक अन्य नाम है। दूरदृष्टि के दोष का एक अन्य नाम है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे दूरदृष्टि भी कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष को निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाड़ी के शीशा में, गाड़ी का साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किडनी में बनने वाली पथरी किसका बना होता है? किडनी में जो बना पथरी होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है पथरी। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? लोहे की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। और लोहे की अधिकता से सिडोरोसिस नामक बीमारी होती है। साथियों, आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है कि तांबे की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आप जरूर खोजकर बताएं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा होती है। बताइए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में है। ये होता है 0%। कितना होता है? जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा जो होती है बिल्कुल नहीं होता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर कॉपर, जस्ता और निकेल का मिश्र धातु है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मांसपेशियों एवं अस्थियों को जोड़ को क्या कहा जाता है? मांसपेशियों से अस्थियों को जोड़ को कहा जाता है टेंडन। क्या कहा जाता है? टेंडन। और हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़ को क्या कहा जाता है? हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़ को कहा जाता है लिगामेंट्स। कौन सा हार्मोन शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है? बताइए साथियों, कौन सा हार्मोन जो होता है शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है? ADH हार्मोन जो होता है वो हमारे शरीर में जल को संतुलन बनाने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल कितनी हड्डियां होती है मनुष्य के? दोनों हाथ पैर मिलाकर शरीर में दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल 118 हड्डियां होती है। और ऐसे मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में, मतलब वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है।
और बालावस्था में हड्डियों की संख्या 208 हो जाती है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीच में। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है बैंगनी का होता है, और सबसे कम जो होता है वो लाल का होता है। निकट दृष्टि मतलब होता है न्यूनतम दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, मतलब स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ये होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होता है। सफ़ेद कशिश किसे कहा जाता है? सफ़ेद कशिश कहा जाता है जिंक सल्फेट को। किसे कहा जाता है? जिंक सल्फेट को। आपको बताना है कि किंग केमिकल किसे कहा जाता है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यानी कि रसायन का राजा किसे कहा जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है, झूठा सोना किसे कहा जाता है? झूठा सोना आयरन पैराइड को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एलिसा टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एलिसा नामक टेस्ट का प्रयोग एड्स के जांच के लिए किया जाता है। विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान अधिक तब होगा जब उसका रंग होगा। बताइए साथियों, विद्युत बल्ब का तापमान जो तंतु लगा रहता है अर्थात फिलामेंट जो लगा रहता है उसका ताप अधिकतम होगा कब? जब वो सफ़ेद रंग का दिखने लगेगा। 1 मीटर फोकस दूरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता कितनी होगी? 1 मीटर फोकस दूरी लेंस की क्षमता कितना होगा? 1 डायोप्टर होगा। हीरे के क्रांति कोण का मान कितना होता है? हीरा डायमंड का क्रांति कोण का मान कितना होता है? वो होता है 24 डिग्री। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर कितने सेकंड तक बनता है? यहाँ क्या रेटिना हो गया गलती से, यहाँ आप रेटिना कर लेंगे। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक बनता है? ये बनता है 1/10 सेकंड तक वो हमारे रेटिना पर होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। यदि दूरबीन की लंबाई, यहाँ भी गलती हो गया थोड़ा सा, यदि दूरबीन की लंबाई बढ़ाई जाए, लंबाई बढ़ाने पर उसका आवर्धन क्षमता क्या हो जाता है? यदि किसी दूरबीन की लंबाई बढ़ाने पर उसका आवर्धन क्षमता जो होता है कम हो जाता है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? बताइए साथियों, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? इसका आवर्तकाल होता है 2 सेकंड का। धमनी का चाल सर्वाधिक होता है किस में? धमनी का चाल सर्वाधिक होता है ठोस में, और सबसे कम होता है निर्वात में। सबसे कम किस में होगा? निर्वात में धमनी की चाल सबसे कम होगा। डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग जो होता है 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। वायु में आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होगा? वायु में आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और श्रोता के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 17 मीटर। एक्स किरण का तरंग कितने के बराबर होता है? एक्स किरण का तरंग जो होता है कितने के बराबर होता है? ये बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। सबसे अधिक विधन क्षमता किसका होता है? सबसे अधिक विधन क्षमता जो होता है वो होता है गामा किरण का। लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है? लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। रॉकेट में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन को क्या कहा जाता है? रॉकेट में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन को प्रणोदक कहा जाता है। धन्यवाद साथियों। आपका एक होमवर्क है, आपके द्वारा बताना है कि मनुष्य शरीर में कौन सा खनिज तत्व सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। जो साथी पहले बताएंगे क्योंकि हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, नाइस डे।